अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह दावत पर। फुल फैमिली इनवाइटेड है, तो बस जल्दी से दावत एंजॉय करते हैं, क्योंकि बाकी कोई और क्लिप बना ही नहीं। आपकी बहन इतनी गपोली है ना, जहाँ वो जाती है ना अपनी गप्पियों में बातें हुए सब अपने व्लॉग्स वगैरह बनाना भूल जाती है। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ। हम लोग गए, मिले, बातचीत की, पानी शानी पिया, और बातों बातों में मुझे ये भूल ही गया कि मैंने आप लोग के साथ भी कुछ शेयर करना है। तो बस यहाँ पर हमारी ट्रेडिशनल छाबी और उसके अंदर तंदूर की रोटी। पंजाब में तंदूर की रोटी इस तरीके से होती है, बहावलपुर और इस टाइप का जो रीजन है ना, वहाँ पर ये वाली तंदूर की रोटियाँ होती हैं। नान वगैरह वो ज़्यादा नहीं खाए जाते, घर से ही आटा गूंद के दिया जाता है और वो इस तरीके की तंदूर में रोटी लगवा देते हैं। अच्छा, मेन्यू में क्या था, इतना मज़े का मटर कीमे का सालन, साथ में रायता, सलाद, और फिर थी बिरयानी। और आज ना बहन जाते हुए कह रही थी कि मुझे ना बिरयानी खाने का इतना शदीद दिल कर रहा है। हमने इतने टाइम से कहीं बिरयानी नहीं खाया। पुलाव वगैरह तो खाते रहते, लेकिन बिरयानी नहीं खाई। तो किस्मत से देखे हम लोग यहाँ पहुँचे और बिरयानी हमें मिल गई। पता नहीं यार मेरे हाथों को क्या हो गया, मतलब मेरे हाथ इतने कांप रहे थे ना, मुझसे मोबाइल सही से पकड़ा जा रहा था, ना ही खाना सही से खाया जा रहा था। मतलब मेरे हाथ इतने ज़्यादा कांपने लगे, लिटरली जिसको कहते हैं ना शिवर करे, वैसे वाले। मैंने को पता नहीं है मेरे हाथों को क्या हो गया है। तो हम लोग हालांकि इतना अच्छा घूम फिर रहे हैं, सब कुछ खा पी भी रहे हैं, फिर भी हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे हैं। पता नहीं कोई चक्कर हो गया है, क्या सीन है समझ ही नहीं आ रही। खैर, जस्ट किडिंग, मजाक करी थी। तो हम लोगों ने फिर खाने के बाद चाय पी। चाय पीने के बाद इतनी सारी गपशप की, सारी बातें की, हिस्ट्री पुरानी भी नई भी सब डिस्कशन कर करा कर हम लोग फिर सो गए थे यहाँ पर। क्योंकि हम लोग को बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। जहाँ हम जाकर बैठे खाना खाने के बाद, वहीं बैठे बैठे हम लोग को नींद आ गई और पता ही नहीं चला। जबलपुर की नाइट का हाल चेक करें ज़रा। हम लोग जहाँ के जहाँ आए वहीं बैठे बैठे सारे गए सो। और फिर उसके बाद अब सुबह का मंजर, मतलब नाश्ता लगना शुरू हो गया। तो सब कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो, तो आप लोग खाना वाना खा लो। गैस का तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो हमारे लिए सारे पराठे, खाना वाना सब कुछ सिलेंडर पर बनाया इन्होंने, क्योंकि गैस टोटल आती है तकरीबन 2 घंटे के लिए, और उन 2 घंटों में क्या ही काम होगा। तो मज़ेदार से खस्ता खस्ता पराठे बनाए आंटी ने हमारे लिए। वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया जी नाश्ते का सीन। और नाश्ते में क्या क्या है, चने और मछली अंडा और सालन, दही और रायता वगैरह, जिसको पसंद हो वो खा ले। मुझे तो ये सालन इतना पसंद आया ना कि मैं नाश्ते में भी यही सालन ही खा रही थी। मैंने कहा मुझे चने वगैरह अच्छे नहीं लगते, मैं यही सालन से ही खाऊंगी। तो बस हमारे लिए सब कुछ था, जो चीज़ हम लोगों को खाना पसंद हो तो वो हम लोग खाएं। फिर हम लोगों ने अल्लाह अल्लाह करके नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग इनका घर घूम रहे थे। इनकी जो बेटी है ना, उनको क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो उनकी क्लास भी होती है इस चीज़ से रिलेटेड, उनके सेशन वगैरह होते हैं। तो उन लोगों को प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे बनाकर सबमिट करवाने होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाई हुई थी। मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी शायद कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। यूनिवर्सिटी में जो फ़ाइन आर्ट के क्लासेस होती हैं ना, उनमें हर तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है, लाइक पेंटिंग, एक्रेलिक, और उसके अलावा क्राफ्ट के जो भी हो, काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी सी कलेक्शन थी। मैंने कहा मुझे दिखाइएगा, मैं आप सबको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ का ना अपना एक मीडियम होता है। जैसे जूट रोप का जो क्राफ्ट होते हैं वो अलग होते हैं, पेंटिंग के क्राफ्ट अलग होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल के क्राफ्ट होते हैं वो सब अलग होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें जूट रोप के जो क्राफ्ट होते हैं ना वो भी दिखाए थे। ये कहते हैं कि हमारी वीक में एक क्लास होती है, उसमें बर्थडे कार्ड भी बनाए जाते हैं। उसमें हर क्लास में ना न्यू एक हमें टास्क दिया जाता है, न्यू प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए, फिर हम लोग वो बनाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी सिस्टर्स हैं छोटी, उन्होंने ख़राब कर दी थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच गया था सामान तो वो हमें दिखा रही है। मैंने कहा वाह वाह, आपका काम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नीट काम है इनका। हाँ, तो फिर उस पर ये हमें बता रही थी कि हमारा घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, जब ये पूरा बन जाएगा ना, फिर हम लोग इसमें अपनी एक वॉल बनाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। और वाकई में क्राफ्ट बनाने का मज़ा भी तब है कि जब हम लोग डिस्प्ले करें और सब चीज़ें पता चले कि हाँ भाई ये बंदे इतने काम के हैं और इनको इतना कुछ अच्छा सा आता है। नहीं तो हम बैग्स वगैरह में रख रख के, या फिर अगर किसी कार्टन वगैरह में बना कर रखें, रखे रखे आधी चीज़ें ख़राब हो जाती है। मैं जब करती हूँ ना, मुझे तो इतनी ज़्यादा होती है ना, मैं कहती हूँ फ़ौरन से मैं इनको डिस्प्ले में लगा दूँ।
लेकिन इन्होंने कहा कि अभी जब हम लोग थोड़ी और अपने घर की रेनोवेशन वगैरह करवा लेंगे, सेटिंग करवा लेंगे, फिर मैं इन सारी चीज़ों को डिस्प्ले करूँगी। मैंने फिर उनके लिए बेस्ट विशेस भी कही थी और मुझे वाकई में उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी थी। देखने में ऐसे लगता है ना इनमें कोई मेहनत नहीं हुई हुई, ये तो फटाफट से बन जाता है, लेकिन जब इंसान करने बैठता है ना, मैं आपको अपनी बताऊँ, जब मैं आर्ट का काम करती हूँ या क्राफ्ट से रिलेटेड, मुझे पूरी पूरी रात लग जाती है और मुझे पता नहीं चलता टाइम गुजरने का। मतलब इंसान इतना खो जाता है अपने काम में। किसी को अगर क्राफ्ट का या इन चीज़ों का मतलब शौक़ हो ना जुनून की हद तक, तो समझो उसको ना थकन होती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ भी नहीं पता चलता। जब मैं ऐसे अपने किसी काम में मसरूफ़ हो जाऊँ ना, जैसे सिलाई में, जो भी चीज़ इंसान के दिल के करीब हो, तो उसका ऐसे ही होता है कि पता नहीं चलता। अब ये भी बता रही थी कि हम लोग ऐसे रात रात में 3-3 4-4 बजे तक बैठ के बनाते थे, जब स्कूल में यूनिवर्सिटी में सुबह प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता था। फिर हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे तो चाय आ गई थी। हमने कहा चलो अब चाय पार्टी भी करते हैं और साथ में गपशप भी करते हैं। तो जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में कर रहे होते हैं ना, हम लोग को पता नहीं चलता है, क्योंकि हम पर इतना बर्डन होता है। हम लोगों ने ये वाला काम भी करना होता है, शौक़ के काम भी, और साथ में अपने जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है वो भी सबमिट करवानी होती है, याद भी करना होता है, इतना पढ़ना भी होता है, तो बहुत टफ़ हो जाती है लाइफ हमारी। ये है जी इनके घर का ओवरव्यू। और अब देखिए अंदर का हम लोगों ने क्या ही हाल किया है सारा यहाँ पर, मतलब हम लोग जहाँ पे बैठे थे वहीं सो गए। बस फिर हम लोग यहाँ से फटाफट से जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो इन्होंने फिर अपना ग्रॉसरी प्लांट हमें दिखाया कि घर के बैक साइड, घर के बिल्कुल साथ में एक प्लॉट पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर इनके फादर ने ये सारी सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई थी। बता रहे थे कि हमारे घर की अपनी सारी चीज़ें, जैसे लहसुन हो गया और काफ़ी जैसे दाल वगैरह हो गई, हम लोगों ने अपने यहाँ पर उगाई हुई है। तो अगर हमें ज़रूरत होती है धनिया की, किसी चीज़ की, हम यहाँ से तोड़ कर घर पर ले जाते हैं, वक्ती ज़रूरत तो पूरी हो जाती है। किसी किसी को ना शौक़ होता है गार्डनिंग का, तो अंकल को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे भी अच्छा लगता है। ये जिस घर में अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें हो ना, उसमें काफ़ी अच्छा रहता है, बरकत भी रहती है इन चीज़ों से। फिर हम लोगों ने खाए ये लड्डू और उसके बाद हम लोग निकल पड़े जी अपने घर के लिए। सॉरी, घर के लिए नहीं, हम लोगों ने एक और जगह जाना था, वहाँ पर जाने के लिए। तो बस यहाँ की सड़कें इस तरीके से हैं कि काफ़ी सारा एरिया ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे जैसे जो जो लोग अपने घर बनवाते जा रहे हैं, उनका सामान वगैरह सब कुछ पड़ा होता है, और जिनके ऑलरेडी तैयार शुदा है उनको तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होती। वैसे ना बहावलपुर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। एक तो नवाबों का शहर है ये, और दूसरा ये कि यहाँ पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ऐसे चल पड़े ना पैदल भी, तो सफ़र हमें बोर नहीं करता। यानी कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होती यहाँ पर, इतना ज़्यादा शोर शराबा कुछ भी नहीं होता, और थोड़ा सेफ़ भी है यहाँ पर, इतनी दिक्कत नहीं होती। आराम से इंसान अपना कोई काम वगैरह करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। तो बस अब हम लोग अम्मी की एक और कज़न के पास जा रहे हैं, थोड़ी सी देर गपशप करने, टाइम स्पेंड करने और उनसे मेल मुलाकात करने। और इतनी स्वीट है ना ये वाली बाजी, इन्होंने हमारे लिए फटाफट से आलू के पकोड़े और नीमको चाय, साथ में इतने मज़े का ये जो लाल मिर्ची का अचार टाइप था ना, ओए होए वो तो इतना लश था ना कि बस क्या ही बताएं। सब इंतज़ाम फटाफट से कर लिया, बेचारी हमारे साथ बैठी ही नहीं, गपशप ही नहीं की और खाने बनाने में लग गई। असल में लकड़ियाँ जलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने कहा हम लोग को जाना है बहुत जल्दी है, तो उन्होंने फटाफट से जितना वो कर सकती थी ना अपनी तरह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। फिर हम लोग निकल पड़े एक और जगह जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन में 2-3 घर को निपटाना था, तो हमने कहा आज ये वाला किस्सा मुकम्मल कर ही जाएंगे, क्योंकि फिर हम लोगों ने यहाँ पर आना नहीं था और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट चला जाना था कराची। तो फाइनली हम लोग अब जिनके घर पहुँचे हैं, ये मेरी बहन की भी दोस्त हैं और मेरी भी दोस्त हैं, और इनके जो अब्बू हैं वो मेरी अम्मी के मामू लगते हैं। मतलब हमारा थोड़ा सा क्लोज़ रिलेशनशिप है इन लोगों से, और ये बाकी में इतना प्यार भी करते हैं ना हम लोगों से। तो हम लोगों ने कहा हम लोग यहाँ ज़रूर जाएंगे। इनकी जो दादी माँ है ना, वो हम लोगों को इतना प्यार करती थी, मामू वगैरह उनके बेटे बने हुए थे, तो उस निस्बत से भी काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है। ये हम लोगों ने पहले मेरी फ्रेंड का रूम देखा है, अब उनकी अम्मी अब्बू का रूम देखते हैं जी। ये उनका अम्मी अब्बू का रूम है, और इनके जो फादर है ना वो रिटायर्ड हैं जैसे आर्मी से।
तो इनके घर में रूल्स रेगुलेशन तो इतनी स्ट्रिक्ट होती है ना, सब पता चलता है भाई वाकई हम लोग आ गए हैं किसी के घर में। हालांकि हम लोगों ने इनको बताया भी नहीं था कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं या हम लोगों को खाना वगैरह यहाँ पर खाना है, ना ही हम लोगों ने कहा था हम 1-2 घंटे बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। हम लोग अभी आकर बैठे और ये लोग फटाफट से खाने बनाने के चक्करों में लग गए। इतना शर्मिंदगी हो रही थी हमें, मैंने कहा यार हम लोग तो बस यानी कि शॉर्ट टाइम हो ना, फिर कहीं जाएं तो फिर थोड़ी सी ऐसे दिक्कत सी हो जाती है कि यार अगले बंदे को भी इतना डिस्टर्ब कर दिया हमने। लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं ना वो तो फटाफट से सारा कुछ कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं अपनी कज़न के घर में, हमारे यहाँ थी दावत, तो हमने कहा चलो अब आप लोगों का रूम शूम भी देखते हैं। यहाँ पर ये लोग लेकर आए हमें अपने रूम में, तो जी जनाब आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मेरे वाले शौक चेक करें, मतलब बुक्स वगैरह के और कुछ शश के। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कुछ शश के जिसमें मेरे शश के नहीं आने चाहिए ये रहे जनाब। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मतलब अगर इन्होंने अपना काम शाम करना हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट सेटअप है। मैं भी अम्मी को यही कह रही थी, अम्मी जब मुझे यूट्यूब का प्रॉपर एक सेटअप सेट करना होगा ना, मैं इस टाइप का सेट करूँगी। मतलब थीम इस टाइप का होगा कि कोई शोर शराबा कुछ भी इस तरीके का ना हो, हम लोगों ने वॉइस ओवर करना हो, कुछ भी करना हो आसानी से कर ले। और अगर कहीं कोई मीटिंग या कोई इंटरव्यूज़ वगैरह करने हो तो वो इस तरीके का सेटअप होना बहुत ईजी रहता है इंसान के लिए। और यहाँ पर देखे जी अपनी पिक्चर्स वगैरह की फ्रेम बनाकर, और घड़ी भी देख लो और इनको भी देख लो भाई साहब को कि क्या कर रहे हैं। और छत का नक्शा है कुछ इस तरीके से। जहाँ पेंटिंग्स होती है ना वहाँ पर मेरी तो फीलिंग्स ऐसे जगमगा सी जाती है। मतलब आप लोग को पता है आपकी बहन को कितना ज़्यादा क्रेज़ है पेंटिंग्स वगैरह का। मैं तो जब भी अपना रूम सेट करूँगी ना तो उसमें अपने हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स रखूँगी। ओ वाह, मुझे मेरी मतलब की चीज़ नज़र आ गई, मीन्स कैमरा। मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि यार मैं परचेज़ करूँ, लेकिन मुझे कहीं अच्छा कुछ मिल ही नहीं रहा था सेटअप कि मैं कहाँ से जाकर लूँ। सदर से भी पता किया था कराची में, लेकिन अब इनसे थोड़ी बहुत नॉलेज लेती हूँ क्योंकि इनको भी पिक्चर्स वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पर ना मेरे साथ एक सीन हो गया है, मैं जब भी आ रही थी ना यहाँ से किसी अच्छे एंगल से पिक्चर बनाने या थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने के लिए, पूरी की पूरी मैं खुद आ रही थी मिरर में। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने 3 दफ़ा क्लिप्स को कट किया और फिर ऐड किया। मैंने कहा यार जो मेन दिखाने वाली चीज़ है जैसे वो तो मैं दिखा ही नहीं पा रही सही से लोकेशन, फिर मैंने ऐसे अधूरी सी वीडियो बना ही ली। उसके बाद हम लोग आ गए जिनके किचन में। हमने कहा आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए, हम आपकी फटाफट से मदद करवा देते हैं। इन्होंने कहा आप हमारी वो मदद करवाएंगी कि आपको हम खाना देंगे, आप बैठ के मज़े से तसल्ली से खाइएगा और फिर आप अपना फ़ीडबैक हमें दीजिएगा कि आपको खाना कैसा लगा। वैसे इनके भाई भी ना कुकिंग वगैरह करते हैं और वो भी काफ़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, मैंने देखा था उनको चॉपिंग करते हुए। मैंने कहा अच्छा जी, मतलब काफ़ी आदमी भी ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग करने का शौक़ होता है और अपने वो घर वालों का हाथ बटाते हैं। और ये कहानी तो हर घर की है, सिर्फ हमारे ननियाल की नहीं, पूरे पंजाब की यही कहानी है कि गैस चला गया, जितना खाना वहाँ पर बन सका, बाकी बेचारा खाना बन रहा है लकड़ियों पर। और यहाँ पर देखें इनका सिस्टम ना काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा इनका चूल्हा ऊपर था ना तो इसमें काफ़ी अच्छी सी आग आ रही थी। लेकिन जो हमारे मामू वाले घर का चूल्हा है ना उसके ऊपर पता नहीं इस तरीके से स्टैंड नहीं है ये क्या, उसमें आग नहीं बनती इतनी ज़्यादा। तो बस इंसान जब कहीं जाता है ना फिर उसको और चीज़ों का पता चलता है, नए नए एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलते हैं। फिर आ गया था जी खाना खाने का वक्त। यहाँ पर सलाद और उसके साथ मज़ेदार सा सालन अचार गोश्त का, और उसके बाद था जी मेन्यू में चाइनीज़ चावल। और मुझे इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी, इतनी शदीद, मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था। और खाना इतना मज़े का बना हुआ था कि ऐसे लग रहा था मुंह में पानी आ रहा है कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी अच्छी किसी जगह पर अगर खाने वगैरह हो ना तो इंसान के मुंह में पानी आने लग जाता है, और फिर जब भी वो वाली क्लिप देखो ना तब भी मुंह में पानी आने लग जाता है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है, आई नो। तो बस जब रिस्क सामने हो तो कौन ही है जो अपने रिस्क को इंतज़ार करवाएगा। ये थी जी हमारी आज की बहावलपुर की दावत। और उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का एंड करती हूँ जी एक प्यारी सी नज़म के साथ।
तो अर्ज़ किया है, यूं ही बातों में, यूं ही बातों में मुझे उसने बताया था, मोहब्बत करने वाले प्यार में धोखा नहीं करते। कोई जब बात करता हो उसे टोका नहीं करते, जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते। यूं ही बातों में मुझे अब याद आता है, उसे जाने की जल्दी थी, उसे जाने की जल्दी थी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये नज़म? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेशन में। मैं सोच रही हूँ आजकल थोड़ी सी ना शेरो शायरी कर लूँ, क्या ख्याल है फिर आप लोगों का? अगर तो मेरी शेरो शायरी से आप लोग बोर ना हुए हों तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना ये सारी इतनी अच्छी अच्छी सी थॉट्स जो हैं वो शेयर किया करूँगी। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो फिर चलो रहने देते हैं ये कहानी फिर सही। जस्ट किडिंग। अच्छा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा अहलो याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ नहीं भी दे सकते ना तो भी हम उनको बहुत बड़ी दौलत दुआ की दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।